कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ऊपर की सजावट कुछ क्षण के लिए हमारे मन को मोह लेती है, लेकिन प्राणों के भाव की सजावट, जो भक्त अपने प्राणों की भावना से प्रभु को रिझाता है, सजाता है, वह तो भावना में ही लीन हो जाता है। और जब वह भावना में लीन हो जाता है, तब भाव में ही उसे अपने प्रिय प्रभु की अनुभूति होती है। जब अनुभूति होती है, तब वह कहता है, बाहर कहाँ खोजूं, घट घट में ही तो मेरा राम रमैया रम रहा है, घट घट से ही तो मेरा श्याम आकर्षित कर रहा है। और यही भाव लिया गया था कि अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए भक्त भगवान के साकार रूप को सजाता है, उसका श्रृंगार करता है। और वो जो श्रृंगार है वो भी मन को मोहता है, किंतु बहुत थोड़ी देर के लिए, कुछ ही क्षणों के लिए। किंतु जो श्रृंगार हम भावों से करते हैं, जो उसे हम भाव से सजाते हैं, और भाव भी कौन सा, बिल्कुल प्राणों से उत्प्रेरित, यानी वहां से चला हुआ, वहां से प्रेरित प्रेरणा लेकर के जो भाव प्रकट होता है भीतर में, और उससे हम प्रभु को सजाते हैं, तब उसका आनंद तो कुछ और ही होता है। वो क्या मन को मोहता है, या पूरे हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था बना देता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब भक्त पाता है कि उस तरह भाव की अनुभूति नहीं हो रही, और मैं अपने प्रभु को भावों से सजा नहीं पा रहा, मेरे भीतर जो भी साज है वो सोया हुआ है, बज नहीं रहा है, तो इन्हीं सब भावों को व्यक्त करते हुए एक भजन की पंक्ति याद आ रही है कि सोए साजों को बजा, मेरे अंतर को सजा, मैं संवारूंगा तुझे, भाव से भर दे मुझे, प्रभु अब मान भी जा, सोए साजों को बजा, मेरे अंतर को सजा। जब तक भक्त का अंतर नहीं सजता, और अंतर सजता किससे है, प्रेम और भाव से, जब तक उसके भीतर सोए हुए साज झंकृत नहीं होते, तब तक वो जो झंकार है, जो हृदय से उठती है और प्राणों को झंकृत कर देती है, तो भाव आया हृदय में, अब वो प्राणों तक पहुंच गया। और प्राणों के भाव की जो सजावट होती है, उससे मैं सजाऊंगा तुझे, मैं रिझाऊंगा तुझे, पता नहीं मैं क्या क्या करूंगा और क्या क्या करता हूं, यह भक्त की भावना होती है। और वो उसी में पूरी तरह लीन हो जाता है। उस वक्त वहां कोई नहीं होता, न वो स्वयं होता है, न उसका प्रभु होता है, एकमात्र वो भाव ही भाव होता है। और तब भाव में उसे अपने प्रिय की अनुभूति होती है कि ये भाव ही तो मेरा प्रिय है, और तब वो भाव से प्यार करना सीखता है। उसके पहले वो प्यार करता है किसी साकार रूप को, या फिर उसके द्वारा कही गई वाणी को, किंतु जब भीतर भाव से भर जाता है पूरी तरह, तब वो भाव को प्यार करना सीखता है। और तभी बरबस कह उठता है
तेरे भाव से मुझे प्यार है, मेरा यही तो संसार है, बहती हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। ये भाव ही उसका आधार बन जाता है। कहते हैं प्रभु का आधार लिया है, तो वो प्रभु अब उसे भाव रूप में अनुभव में आने लगता है और भाव में ही उसे अपने प्रिय प्रभु की अनुभूति होने लगती है। अब क्या कहेगा वो? कहाँ खोजूं मैं तुम्हें? खोजने की जरूरत ही नहीं है। एक समय था जब दर दर भटका था, अब भटकना नहीं है। अब तो अंतर घट में अपने आप उसकी कृपा से अनुभव मिल रहा है, अनुभूति हो रही है। रोम रोम में वो राम रमैया रमण कर रहा है और जो भी आकर्षण है उसका श्याम के रूप में, वो तब तक है जब तक पूरी तरह उसमें समा न जाए, लीन न हो जाए। आकर्षण क्या है? आकर्षण दो के बीच की दूरी है। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, खींचता है, वो उसकी रेंज में है, किंतु फिर भी दूरी बनी हुई है। लेकिन जैसे ही दूरी कम हो जाती है नहीं के बराबर, तो अपने आप वो उसे खींच लेता है और लोहा चुंबक के साथ चिपक जाता है और धीरे धीरे लोहे के भीतर भी वो चुंबकीय शक्ति आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए कि किस प्रकार प्रभु का आकर्षण, वो प्रभु जो हमारी रूह है, वो गुरु की महिमा हमने सुनी पहले कि गुरु ही क्यों, वो गुरु जो रूह है वो खींचता है और जब प्राणों में अपनी अनुभूति देता है, बतला देता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और तब पता लगता है जो अक्सर हम सुनते हैं कि तुझ में मुझ में भेद नहीं है, क्योंकि उसका संपर्क पाकर जब बिल्कुल उससे लग जाता है और लगा रहता है, दूरी उसके लिए बिल्कुल असह्य हो जाती है, तब जाकर पता लगता है कि किस प्रकार का आकर्षण, और वो आकर्षण उसी रूप में समा जाता है। जब तक दूरी है तब तक आकर्षण है, दूरी दूर हुई, दोनों एक दूसरे के साथ लग गए तो दोनों एकाकार हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आज कह रहे हैं हम जानते नहीं, किसी एक का दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। हम यहाँ स्त्री पुरुष का भाव न लें, व्यक्ति व्यक्ति का भाव लें, तो वह आकर्षण कैसा है? क्या कोई रूप का आकर्षण है? क्या कोई वाणी का आकर्षण है? नहीं, ऐसी बात नहीं। वह जो दोनों के भीतर राम रमैया है, वे परस्पर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वे जो दो हैं वे एक होना चाहते हैं, यही आकर्षण है। इसी प्रकार वह श्याम प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आकर्षित कर रहा है। तो एक आकर्षण तो बाहर का, जो साधारण रूप में प्राकृतिक है, यानी प्रकृति ने बनाया है, एक बाहर का रूप दिया है, किसी को स्त्री किसी को पुरुष,
तो यह तो बाहर का रूप है, और ये प्राकृतिक आकर्षण स्त्री पुरुष का होता है, और वो बिल्कुल स्थूल का आकर्षण है। तो यहां जो बात हो रही है वो आकर्षण स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, या यूं कहें कि व्यक्ति का भी आकर्षण नहीं है। तो क्या आकर्षण है, समझ नहीं पाता प्राणी। कोई कहता है हमें तो उनकी वाणी अच्छी लगती है, इसीलिए सद्गुरु का आकर्षण है हमारे भीतर। कोई कहता है हमें तो उनका भाव अच्छा लगता है, उसका आकर्षण है। कोई कहता है प्रेम अच्छा लगता है। अब जिसको जिस चीज की अनुभूति मिलती है वो उसी आकर्षण में बंधता है। तो जब तक सतगुरु के प्रति आकर्षण नहीं होगा तब तक व्यक्ति व्यक्ति का आकर्षण नहीं होगा। कोई अगर यह समझ ले कि लोग मुझे इतना प्रेम से क्यों देखते हैं, क्यों आकर्षित करते हैं, या मैं आकर्षित होता हूं, इस पे अगर कोई विचार करे तब बिल्कुल समझ में आ जाता है सहज रूप में। जो एक भजन हम लोग गाया करते हैं, बाहर का भजन है वो, कि प्रेम जो देते हैं प्रभु को तो हम भी हैं सबको प्यारे। क्योंकि हम प्रभु को प्रेम करते हैं इसलिए हम सबको प्यारे हैं। क्योंकि हमारे भीतर प्रभु का आकर्षण है इसलिए और भी हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। तो हम प्रभु के प्रति आकर्षित हैं, अपने सद्गुरु के प्रति आकर्षित हैं। तो क्यों आकर्षित हैं? क्योंकि हमने उसके भीतर उस राम को, उस कृष्ण को, दोनों को अनुभव किया है, भाव रूप में वो विद्यमान है। इसलिए हमारा आकर्षण सद्गुरु से है। और दूसरा कोई व्यक्ति, उसका आकर्षण भी सद्गुरु के प्रति है। अब यह तो बाद की बात है जो समझ में आए कि हमारे भीतर बैठा हुआ वो सद्गुरु और सामने वाले के भीतर बैठा हुआ वो सद्गुरु, वही परस्पर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यह कोई रूप का आकर्षण नहीं है, बाहरी आकर्षण नहीं है। यह कोई वाणी का आकर्षण भी नहीं है कि कोई किस ढंग से बोलता है, प्रवचन करता है, चर्चा करता है या अभिव्यक्त करता है, उसका आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण तो शुद्ध रूप से जो दोनों के भीतर बैठा हुआ वो भगवान है, सद्गुरु भगवान, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहा है और दोनों एक होना चाहते हैं। यहां उदाहरण है राम रमैया या श्याम का। तो जिसकी जो सोच और समझ होती है, हम यहां उदाहरण ले रहे हैं सद्गुरु का, क्योंकि सद्गुरु में राम श्याम सब शामिल हैं और हम इसको प्रैक्टिकली अनुभव भी करते हैं, और नहीं करते हैं तो कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जो आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, यह कोई देह बोध का आकर्षण नहीं है, स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है। यह तो व्यक्ति के भीतर जो बैठा हुआ भगवान है, जो सद्गुरु है, उसका आकर्षण है एक दूसरे के प्रति। और वो सद्गुरु एकाकार करना चाहता है सबको, एक ही सूत्र में पिरोकर माला का रूप देना चाहता है। यह भाव जब बन जाता है भीतर, तब जाकर हमें आकर्षण की जो थ्योरी है वो समझ में आने लगती है। सर्वप्रथम तो अपने भीतर उस प्रभु के प्रति आकर्षण, जो अभी पिछले पैराग्राफ में बात हुई, और अब
जो सामने वाले के भीतर जो प्रभु बैठा हुआ है उसका आकर्षण, हमारे प्रभु का उसका, यानी दोनों परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि दोनों एक होना चाहते हैं। क्योंकि एक का ही तो साम्राज्य है पूरी सृष्टि में। सुनते हैं, यह तो प्रकृति है जिसने एक को अलग अलग रूपों में विभाजित कर दिया, उस एक तत्व को पंच तत्वों में बना दिया और वो वापस समेटना चाहती है। हमारी सूक्ष्म प्रकृति फिर से समेटकर सबको वहीं ले जाना चाहती है और वही आकर्षण है। आगे कह रहे हैं, हम जिसे मोह कहते हैं, वह मोह क्या है? क्या वह मोह केवल एक वस्तु का रूप है? नहीं। हृदय प्रेरणा देता है। भीतर में बैठा हुआ अज्ञात प्रभु हमें यह प्रेरणा देता है कि देख, तू विश्व में आया है, वह विश्व आनंदमय है। अब तू इस आनंद का उपभोग कर प्रत्येक वस्तुओं में। तू इतना रसीला बन जा, इतना रसमय बन जा कि प्रत्येक वस्तु से तू आनंद का भाव लेकर तू उसका उपभोग कर सके। जब तक हमारी वृत्ति सूक्ष्म नहीं होती, हमारे भीतर के विचार शुद्ध नहीं होते, हम उस प्रेरणा को समझ नहीं पाते। और इस मन की चंचलता के कारण हम उपभोग तो अवश्य करते हैं, लेकिन वो वस्तु हमारे भोग का कारण बन जाती है और भोगते भोगते मोह बन जाती है। ऐसी अवस्था होती है। तो मोह क्या है, यह समझा रहे हैं, जिसे हम साधारण रूप से मोह कहते हैं। तो मोह क्या केवल एक वस्तु का रूप है? तो पहले आकर्षण की बात हुई और फिर अब मोह की बात हो रही है। मोह की बात इसलिए हो रही है क्योंकि श्याम को, कृष्ण को अक्सर हम मोहन कहते हैं, किंतु हमें समझना होगा मोहन यानी मोह का हनन करने वाला है वो मोह। किंतु जब तक हम मोह को समझ न लें तब तक उसका हनन कैसे होगा? वो तो हनन करने के लिए तैयार है, वो तो कहता ही है मोह न। मोहन का मतलब मोह न होना नहीं चाहिए मोह। किंतु जब तक हम मोह को समझेंगे नहीं कि मोह होता क्या है, तब तक हम उसको नकार कैसे सकते हैं? जैसे हम कहते हैं नमन, नमन मतलब मन न मन। जैसे हम कहते हैं जीवन, जीव न, यानी तो जीव नहीं है। मनन करते हैं जब, तब मालूम पड़ता है कि मन न। क्योंकि जब मन मनन में लग जाता है तब वो नहीं होता है और नमन करते हुए भी वही अवस्था बनती है। वैसे ही समझना होगा ये मोह होता क्या है, और जब हम मोह को समझ लेंगे तभी हम मोह से बाहर निकल पाएंगे। तो भीतर बैठा हुआ वो अज्ञात प्रभु को प्रेरणा देता है, समझाता है कि मोह है क्या। यह कोई एक वस्तु का रूप नहीं है। वो भीतर से समझाता है, हृदय में समझाता है, प्राणों में बैठा हुआ प्रेरणा देता है कि देख भाई, तो इस संसार में आया है, आनंद उठाने के लिए आया है। और गुरुदेव तो हमेशा कहा करते थे कि यह जो 3 बार आनंद 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 में बोलता हूं, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य इतना ही है, तू आनंद लोक से आया है, यह पहला आनंद। दूसरा, तू आनंद मनाने के लिए आया है, और तीसरा आनंद उसी आनंद में समाने के लिए आया है। तो तू विश्व में आया है, यह विश्व आनंदमय है,
और तू आनंद का उपभोग कर। इसीलिए सृष्टिकर्ता ने विशेष तेरा ध्यान रखा है, प्रकृति के माध्यम से इतनी वस्तुएं, इतना उपादान तेरे सामने रखा हुआ है। ये क्या है उपादान? ये पुरुष का दान है प्रकृति के माध्यम से। तू उसका उपभोग कर, आनंद उठा उसका। हर जगह वो रसेश्वर, वो ईश्वर विद्यमान है, हर जगह उसका रस है। अभी तू रूखा सूखा जी रहा है इसलिए ऐसा लगता है, तो रसीला बन जा, रसमय बन जा, ताकि प्रत्येक वस्तु से तू आनंद का भाव ले, और ले ही नहीं, उस वस्तु का आनंद उठाए, उसका उपभोग कर पाए। नहीं तो किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, तो वो वस्तु का उपभोग ही नहीं कर पाता है। ये तो स्थूल की बात हुई, और सूक्ष्म में बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। तो इसलिए जिसका हमको उपभोग करना चाहिए, आनंद कर उठाना चाहिए, वो हम कर ही नहीं पाते हैं। वो कब होगा? जब हमारी वृत्ति सूक्ष्म हो जाती है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब हम समझ पाएंगे कि वो भीतर बैठा हुआ प्राणों का साथी वो हमें प्रेरणा दे रहा है। और नहीं तो जब तक विचार शुद्ध नहीं होते, वृत्ति सूक्ष्म नहीं होती, तब तक मुझ प्रेरणा को समझ ही नहीं पाते। और मन की चंचलता के कारण हम उसका उपभोग तो करते हैं, किंतु समझ नहीं पाते। जिस तरह भोजन तो करते हैं, उसका आनंद नहीं उठा पाते। हो सकता है हमारा मन उस वक्त कुछ और सोच रहा होता है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हम उपभोग कर रहे हैं, हमारा मन वहां मौजूद हो, मन उपस्थित हो, कुछ किसी और उधेड़ बुन में न लगा हुआ हो, तब समझ में आएगा। नहीं तो मन की चंचलता है तो हम उपभोग तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसका स्थूल रूप ही देखते हैं। जैसे भोजन किया तो उसके स्वाद के चक्कर में पड़ गए, उसकी पौष्टिकता पे ध्यान नहीं दिया, तो होगा क्या? वो भोग का कारण बन जाती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो कोई भी वस्तु जब हम भोगने लगते हैं, भोगते भोगते हम उससे इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, इतनी ज्यादा हमारी उससे आसक्ति हो जाती है। तो यह जो आसक्ति है, यही मोह का रूप ले लेती है। इसको कहा गया शुद्ध आध्यात्मिक भाषा में विषयासक्ति। विषय प्लस आसक्ति, यानी विषयों में आसक्त हो जाता है मन। जो विषयों की बात होती रहती है, और मन उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमेशा उसी में आसक्त रहता है, अंतर्मुखी हो ही नहीं पाता, उसकी वृत्तियां सूक्ष्म हो ही नहीं पाती, विचार शुद्ध हो ही नहीं पाते, इसलिए उस प्रेरणा को समझ नहीं पाता। आती है प्रेरणा, बिल्कुल आती है, किंतु भीतर इतनी गंदगी है। जब वो चलता है पानी अपने उद्गम से, तो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होता है। वो प्रेरणा बहती है वहां से, अपने उद्गम से, हमारे प्राणों से। प्राणों का साथी जिस तरह है, जल की निकासी के लिए नल खोलते हैं, वैसे वो प्रेरणा का नल खोल देता है, चलती है वहां से। वो पानी का फ्लो आता है, किंतु रास्ते में इतनी रुकावटें भी हैं और इतनी गंदगी है,
हम तक पहुंचते पहुंचते उसका रंग और रूप दोनों बदल जाता है। इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं उस प्रेरणा को। तो यहां यही कह रहे हैं, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक हम बार बार भोगों में लिप्त होते हैं, विषयों में आसक्त होते हैं, और सब कुछ होते हुए भी हम वास्तव में अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। तो वो तो कहता है, प्रेरणा दे रहा भीतर से, देख तू विश्व में आया है, यह विश्व आनंदमय है, इस आनंद का इतना उपभोग कर ले कि कुछ भी तेरे भीतर रह न जाए, इतना तृप्त हो जा, तृप्त हो, लिप्त न हो। जिस दिन लिप्त होने लगेगा तो आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति तुझे फिर से स्थूल में ही फंसा देगी, बार बार जन्म मरण का कारण बनेगी। और नहीं तो आनंद लोक से आया है, आनंद मनाने के लिए आया है, और उसी में समा जाना है। इस भाव को लेकर जब जीता है प्राणी तब समझ पाता है और मोह से बचने का प्रयास करता है। तो आगे कह रहे हैं, मोह का रूप बनाया किसने? हमारी तुच्छ वृत्तियों ने। और आनंद का रूप किसने दिया? हमारी स्वच्छ भावना ने। हृदय की जो स्वच्छ प्रेरणा थी, उस प्रेरणा ने ही आनंद का रूप प्रदान किया। तो इस पैराग्राफ को तो एक्सप्लेन करने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही ये भाव हम स्पष्ट कर चुके हैं अभी अभी कि ये मोह का रूप क्यों होता है। क्योंकि हमारे भीतर तुच्छ वृत्तियां हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, गंदा है, बहुत मैल भरा हुआ उसमें। इस वजह से तुच्छ वृत्तियां हैं, किंतु जैसे जैसे हमारी यात्रा तुच्छ से स्वच्छ की ओर होती है और हमारा अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है, तब जाकर हम आनंद का रूप समझ पाते हैं। तो ये जो स्वच्छ प्रेरणा है, जो चली है बिल्कुल प्राणों की प्रेरणा, वही प्रेरणा हमें आनंद की अनुभूति करवाती है, किसी न किसी रूप में। भले ही वो छोटी से छोटी वस्तु हो, हम बस सुख मान के बैठ जाते हैं। सुख के पीछे आनंद है, दुख के पीछे भी आनंद है। जिस दिन हमारी समझ और पकड़ आनंद की हो जाती है, तो फिर अपने आप ही हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि मेरे जीवन में सुख है या दुख है, क्योंकि वो प्रेरणा वहां से आती है और वो सबका एक ऐसा रूप समझा देती है कि सब कुछ आनंदमय है, आनंद उठाने के लिए। जैसे जैसे हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाता है, हमारी तुच्छ वृत्तियां स्वच्छ होती चली जाती हैं, तब हमें आनंद का रूप अनुभव में आता है और अपने आप ही आनंद 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 जो गुरुदेव कहा करते हैं वो समझ में आता है। आगे है, मनुष्य के भीतर क्या नहीं है? जगाने वाला नहीं मिला। यदि कोई जगाने वाला मिल गया, मनुष्य को उठाने वाला मिल गया, खड़ा हो गया। फूल है, पड़ा हुआ है, यदि उसे अच्छी जगह लगा दिया, सज गया, पड़ा पड़ा मुरझा जाता। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। मनुष्य पड़ा हुआ है दुख में, चिंता में, भावनाएं सोई पड़ी हैं। आता है कोई जीवन में, कहता है उठ, जाग, खड़ा हो जा, अपनी शक्ति को संभाल, अपने धन को संभाल, अपने भाव को संभाल, अपने जीवन की गति को देख, देख तेरा जीवन ज्योतिर्मय है। इसे प्रकाश स्तंभ बनाकर
दुनिया में रख और दुनिया की जीवन ज्योति जलाकर दुनिया में प्रकाश छोड़ करके जा। तो क्या कुछ नहीं है भीतर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। गुरुदेव दिखला देते हैं, उन्होंने अपने जीवन से तो दिखलाया ही और अपने भक्तों के जीवन से भी दिखलाया। और जब हम अपने आप को भक्तों की श्रेणी में रखते हैं तो फिर क्या है, हमें क्या कोई संदेह है कि हमारे भीतर क्या नहीं है? तो जिसे जगाने वाला नहीं मिला वो विचार करे, हमें तो जगाने वाला मिल गया। और वो मिल गया तब क्या कहता है, अरे क्यों भाई पड़ा हुआ है, खड़ा हो। जो बातें अक्सर आप सुनते होंगे मेरे मुख से कि हम उसके चरणों में ही पड़े रहना चाहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बात है ये, पड़ा रहना और खड़ा होना। हम उसके चरणों में ही पड़े रहना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक कंफर्ट जोन है। कोई संदेह नहीं है, चरणों में पड़े रहो। क्या हमेशा पड़े ही रहोगे? क्या मां चाहती नहीं कि उसका बच्चा खड़ा हो, अपने पैरों पर चलना सीखे? तो जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक चलेगा कैसे? जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक कैसे प्रभु उसे आलिंगनबद्ध करेगा? मां है, जमीन में पड़ा नहीं रहने देती, गोद में बैठा लेती है, किंतु फिर से खड़ा करने का प्रयास करती है। ये है पड़ा और खड़ा। तो उठाने वाला मिल गया, खड़ा हो गया, कृपा उसकी। तो जैसे एक फूल है पड़ा हुआ है, वो पड़ा पड़ा मुरझा जाता अपने आप, कोई उसको संभालने वाला नहीं मिलता। तो वैसे ही ये जीवन पड़ा रहता है, ऐसे ही चला जाता। वो तो मिल गया, किंतु जिसके भीतर जागती है भावना, वो खोजता है उसको। खोजता है तो मिलता है। अक्सर हम लोगों में हम देखते हैं, हमको विरासत में मिल गया, किसी के घर परिवार में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुरुदेव शामिल रहे हैं, इसलिए हमें मिल गया। फूल सा जीवन है और अब भी अगर पड़ा रहेगा, उसके गले की माला नहीं बनेगा तो फिर पड़ा पड़ा मुरझा जाएगा। तो सही जगह लगा दिया, माला में पिरो दिया, बस जीवन बदल गया। यही है, मनुष्य पड़ा हुआ है दुख में, चिंता में। जो भी उसके भीतर संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं सोई पड़ी हैं। संभावनाएं मतलब पॉसिबिलिटी। वो समझता है मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, तो उसी को हम लोग सुना करते हैं, इम्पॉसिबल मत बोलो, आई एम पॉसिबल बोलो। मेरे लिए संभव है। कब संभव है? जब मेरी सोई हुई भावनाएं जाग जाती हैं। और कहता है वो आने वाला जो जीवन में आया, अरे कब तक पड़ा रहेगा? उठ, जाग, खड़ा हो जा। अरे तेरे भीतर है इतनी शक्ति, नहीं है तो मैं देता हूं, संभाल तू अपने आप को। तेरे भीतर है वो परम धन छिपा हुआ, तेरे भीतर है वो प्रेम और भाव, उसको संभाल। देख, मैं जगाने आया हूं तेरे भीतर जो भी सोई हुई वृत्तियां हैं, जो भी सोया हुआ भाव है, प्रेम है, जो भी परम धन तेरे भीतर है, सो संभाल। संभाल का मतलब एक ओर तो उससे परिचय प्राप्त कर और दूसरी ओर संभाल के रख, व्यर्थ मत गंवा देना इसको। देख अपने जीवन की गति,
किधर जा रहा है तेरा जीवन? अरे भाई, ये जीवन तो ज्योतिर्मय है। मैं आया हूं ज्योतिर्मय, तेरी बुझी हुई ज्योति को जलाने के लिए। और तू अब जब जागृत हो गया, तेरे भीतर की ज्योति भी प्रकाशित हो गई, तो प्रकाश स्तंभ बनकर दुनिया में जी और दुनिया को दिखा कि देख, मैं ऐसे प्रभु का भक्त, मैं एक ऐसे संत की संतान, कि लोग कहें कि हां, ये जीवन ज्योति जलाकर दुनिया में प्रकाश स्तंभ छोड़ के जाएगा। यह है जीवन की महत्ता जो बताते हैं सदगुरु कि अपने जीवन की गति को देख, तेरा जीवन ज्योतिर्मय है। तुझे तो प्रकाश स्तंभ बनकर दुनिया को आगे बढ़ाना है, ज्योति जलाकर दुनिया को रास्ता दिखाना है। तू ऐसे पड़ा रहेगा, कैसे काम चलेगा? तो आगे क्या कह रहे हैं? क्यों हम साधना के पथ पर चक्कर खाएं? क्यों हम मन बुद्धि चित्त अहंकार के चक्कर में फंसकर चक्कर काटते रहें? हम सीधा संपर्क प्रभु से करें। हमें दिन भर में 2 मिनट 4 मिनट जब भी अवकाश मिले, हम प्रभु से यही कहें, प्रभु अपना रूप दिखाओ, हमें अपना भाव दो, हमें अपने चरणों का आधार दो, ताकि संसार सागर में कहीं डूब न सकूं। बहते हुए व्यक्ति को यदि नौका या जहाज का किनारा भी मिल जाता है तो प्रफुल्लित हो जाता है और उस सहारे को पकड़ करके किनारा पा लेता है। इसी प्रकार हे प्रभु, ना मैं जप जानता, ना मैं तप जानता, ना मैं पूजा जानता, ना मैं पाठ जानता, ये संपूर्ण विश्व तेरी पूजा कर रहा है। ये प्रकृति तेरी पूजा कर रही है। मैं जो दिन रात तुच्छ विचारों में पड़ा हुआ हूं, तेरी कैसे पूजा करूंगा? मैं तेरी पूजा नहीं कर सकता। प्रभु आधार दो और अपना वह आनंदमय रूप दिखा दो एक बार, कि जीवन के दुख को, जीवन के निरर्थक भावों को भूलकर तेरे आनंद में सदा सदा के लिए लीन हो जाऊं। और इसी को कहते हैं आत्मनिवेदनम, जो बातें अभी भी हैं। यानी जो भी हमारे भीतर है उसको खोल के रख दे उसके सामने। तो क्यों हम इधर उधर के चक्कर में फंसे? क्यों हम हिसाब किताब लगाएं, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या है, चित्त की क्या अवस्था है, अहंकार क्या? हम उन्हीं के चक्रों में फंसते रहेंगे और कुछ भी सॉल्व होगा नहीं, और फिर चक्कर ही काटते रहेंगे। अरे वो हमारे भीतर बैठा हुआ है, से करे ना सीधा संपर्क। बैठा हुआ है, बस समस्या क्या है, अभी सीधा संपर्क नहीं हो पाता है। लाइन तो जुड़ाते हैं, किंतु मोबाइल पे आवाज आती है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार कहां कहां है। सीधा संपर्क तो आकाश से ही हो सकता है, जहां पर कुछ भी ना हो, सीधा सैटेलाइट से जुड़ जाए, नहीं तो मोबाइल टावर में तो लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सीधा संपर्क करें, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह तो हमें अनुभव होता होगा, इसकी कृपा से हुआ होगा। बस उस स्थान को पकड़ने की यही है मेरा प्रभु। ठीक है, हमारे भीतर है, गहराई में है, हमारे प्राणों का साथी है, हमेशा रहता है। कि प्राण तक पहुंचे कैसे? जब भी प्राणों की अनुभूति जहां कहीं भी हो, तो 2 मिनट 4 मिनट जब भी हमें मौका लगे, तो हमारे जैसा आदमी वो तो यही कहेगा कि जब तक आप
अवसर निकालते नहीं, अवकाश निकालते नहीं, तब तक निकलेगा नहीं। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है अभी, जिससे बात करो टाइम नहीं है। और लोग बोलते हैं टाइम निकालो इसके लिए, तो वो तभी संभव है जब आप आत्मनिवेदन के लिए उसके सामने बैठकर एक सिस्टम बना लें। और वही हमारे पूर्वजों ने किया कि सुबह शाम कुछ नहीं तो हम 5-10 मिनट ही बैठे उसके सामने। किंतु हम करते क्या है, उसको भी इतना स्थूल रूप में कर्मकांड में डाल दिया। धूपबत्ती जलाई, दीपक जलाया, हो गया। अरे बैठे जरा उसके सामने, कहें प्रभु अपना रूप दिखाओ, अपना भाव दो, हमें अपने चरणों का आधार दो। क्योंकि मुझे भय लगता है कहीं संसार सागर में डूब नहीं जाऊं मैं, मुझे तो भवसागर पार करना है। तुम आए हो मेरे जीवन में, मैं तो बह रहा था इस संसार में। अब जैसे नानक कहते हैं कि नानक नाम जहाज, तो उसका नाम है वो जहाज का किनारा मिल गया, सदगुरु आ गया, बस हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। और उसका दामन पकड़कर, उस सहारे को पकड़कर हम भी भवसागर से पार हो जाएंगे। वो किनारा पा लेता है प्रभु, तो क्या मैं नहीं पा सकता? मैं जानता नहीं हूं क्या जप होता है, क्या तप होता है, क्या पूजा होती है, क्या पाठ होता है। सुनता हूं, देखता हूं कि सारा विश्व तो तेरी पूजा कर रहा है, ये पूरी प्रकृति तेरी पूजा में लगी हुई है, किंतु मैं कैसे तेरी पूजा करूं? मैं तो दिन रात निम्न विचारों में खेलता रहता हूं। मेरी तुच्छ वृत्तियां तो समझ ही नहीं पाती, कैसे पूजा करूंगा मैं तेरी? मैं तेरी पूजा नहीं कर सकता। मुझे तो बस तेरा आधार चाहिए, और वो आधार दो तुम मुझको, ताकि एक क्षण को भी मुझे उस आनंद की अनुभूति हो जाए। तुम्हारा वो आनंदमय रूप मैं अनुभव कर लूं, मेरी अनुभूति में आ जाए, तो हमेशा हमेशा के लिए ये जीवन में दुख सुख में झूलता रहता हूं, उससे ऊपर उठ जाऊंगा। ये जीवन में जो निरर्थक विचार आते हैं, भाव आते हैं, उन सबको भूल जाऊंगा और सदा सदा के लिए तुम्हारे आनंद में ही मगन रहूं, उसी में लीन रहूं। तो यह तो एक वानगी है कि आत्मनिवेदन कैसे किया जाता है। उसी तरह जो भी हमारे मन में चल रहा है उसका हम निवेदन करें प्रभु के सामने, और वही हमारी पूजा बन जाती है, वही हमारी आराधना बन जाती है, उपासना बन जाती है। सब कुछ वही है, भक्ति का टोटल रूप है। जो नवधा भक्ति बताई गई है 9 प्रकार की, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आत्मनिवेदनम, और यह उसका एक नमूना अभी हमने देखा है। जो भी भीतर में भाव विचार उड़ेल दे उसके चरणों में, उसके सामने। आगे कहते हैं, लोग कहते हैं भक्तों ने ऐसी भांग पी कि वे मस्त हो गए, मस्ती से उनकी आंखें नहीं खुलती। कौन सी है वो भांग? पत्ती की भांग? नहीं, प्यार की भांग। और पीकर मस्त हो गए और ध्यानी ज्ञानी हो गए। मस्ती उनकी आंखों में, मस्ती उनके दिल में, कांति उनके चेहरे पर। यह है भक्त का रूप, क्योंकि उन्होंने प्यार की भांग पी, उन्होंने ज्ञान की मस्ती पाई, आलोक पाया। यही भक्त के जीवन की स्थिति है। तो भक्ति है क्या? नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन, और आत्मनिवेदन करते करते ऐसी मस्ती आ जाती है कि प्रेम और भाव
वो रसपान शुद्ध भाषा में रस कहा जाता है। किंतु साधारण भाषा में कोई कैसा नशा चढ़ता है, वो भांग का नशा है या शराब का नशा है या एक ऐसा नशा है कि बस मस्त है, मदमस्त है, आंखें ही नहीं खुलती, उसी के ध्यान में मगन, उसी के प्रेम और भाव में मगन। यह कोई स्थूल का मदिरापान नहीं है, यह तो प्रेम और भाव की मदिरा है, जिसको पी करके मस्त हो जाते हैं भक्त। और मस्ती नहीं होते, अपने आप ही उनका ध्यान लग जाता है, अपने आप ही उनके जीवन में ज्ञान भी आ जाता है और वो मस्ती दिखलाई पड़ती है उनकी आंखों में। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में है वो मस्ती। आंखें क्या होती हैं? दिल का आईना होती है। जो दिल में होता है वो आंखों में नजर आ जाता है। ये तो कुछ होते हैं पत्थर दिल, वो भी पहचान में आ जाते हैं, उनकी आंखें पथराई हुई लगती हैं। लेकिन जिनका हृदय इतना कोमल प्रेम और भाव में, उनकी आंखें बता देती हैं कि वो मस्ती उनके हृदय में है और आंखों से प्रकट हो रही है। और उसके चेहरे से जो चमक दिखलाई पड़ती है वो भी भीतर से ही आ रही है। यह कोई ऊपर का मेकअप नहीं है, वो किसी ऐसे ब्यूटी पार्लर में जाके नहीं आया है, उसके भीतर की ब्यूटी जो है वो निखर के आई है बाहर। ये आंतरिक सौंदर्य है, ये भीतर का सौंदर्य, बाहर का नहीं, वो दिखलाई पड़ता है। यह है भक्त का रूप, जिन्होंने प्रेम की भांग पी, ज्ञान की मस्ती पाई और एक ऐसा प्रकाश पाया है जीवन में कि बस चलते चले जा रहे हैं। यही उनके जीवन की अवस्था है, यही उनके जीवन की स्थिति है, यही उनकी गति है। चलता रहता है जीवन, मौज में, मस्ती में, आनंद में, प्रेम और भाव में मगन। और अंत में कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि हम उसके अबोध नादान बच्चे हैं और वो अबोध बच्चा समझ करके हमेशा हम पर दया करता है। दया ही नहीं करता, माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं जाने देती। बच्चा यदि अकेला निकल भी जाता है तो माँ का दिल धड़कने लगता है कि कहीं वह गिर न जाए। इसी प्रकार वह अबोध बच्चा समझ करके प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहता है, यही उसकी दया है। और इसमें यही समझना है जो समझा रहे हैं मौसी जी, कि भले ही तुमने प्यार की भांग पी ली हो, ज्ञान की मस्ती पाई हो, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से उससे आलोकित हो, किंतु फिर भी तुम्हें हमेशा उसका बच्चा ही बना रहना है, जिसको गुरुदेव कहते हैं बाबा आए बच्चे बचे। तो बच्चे कैसे बचे? क्योंकि वो बाबा की छत्र छाया में है, क्योंकि बाबा हमेशा उनके साथ है, अपने आंचल में छिपा के रखती है मां, इसलिए कोई आंच नहीं लगती उसको, हमेशा सुरक्षित रखती है वो मां अपने आंचल की छांव में। इसलिए समझना है हमको कि सब कुछ होकर भी हम उसके अबोध बच्चे ही हैं, बच्चे ही बने रहते, और वो हमें अबोध बच्चा समझकर दया करता रहता है। और सिर्फ दया नहीं करता, साथ निभाता है। क्यों? क्योंकि वो बतला देता है कि मैं अकेला नहीं हूं, तू है मेरे साथ। भूल पाता है कि मैं अकेला नहीं।
तू हमेशा मेरे साथ है। यदि इधर उधर कहीं भटक भी जाए, तुरंत उंगली पकड़ के सही रास्ते पे निकाल देता है, समझा देता है, देख तू गलत दिशा में जा रहा है। तो बच्चे को कभी छोड़ती नहीं है माँ, क्योंकि वो सोचती है छोड़ दिया इसे कहीं इधर उधर हो जाए। इसीलिए लोग कहा करते हैं कि तुम उसकी उंगली क्या पकड़ोगे, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, छोड़ने नहीं देता। छूटता नहीं, हम फिर भी छोड़ दें, किंतु अगर छोड़ भी दें तो पकड़ लेता। ये दुनिया का मेला है, बड़ा झमेला है। यहाँ तो पहले तो हाथ पकड़ के रखता है, फिर देखता है फिर भी लोग टक्कर मार रहे हैं इसको, तो मेला तो दिखाना ही है इसको। तो पिता क्या करता है, बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लेता है। देख अब तू, सारी दुनिया का मेला है ये, कोई झमेला नहीं है यहाँ। तू आनंद उठाने के लिए आया है, आनंद ही आनंद है, हमेशा हमारे साथ, हर अवस्था में, सिर्फ अगल बगल ही नहीं, भीतर में, बाहर में, हर स्थिति परिस्थिति में वो हमारे साथ है, जब तक हम उसे अपने से अलग समझते हैं। और नहीं तो वो हमारे अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में बसा हुआ है। कौन किससे अलग है? भक्त तो भगवान का ही प्रतिरूप होता है। तो यह है भक्त के जीवन की स्थिति और यह है भक्त के जीवन की गति। इस तरह जीवन व्यतीत होता रहता है भक्त का। बस यही पूरा करते हैं। संपूर्ण हो गया ये प्रवचन, जिसका शीर्षक जीवन का उत्थान। अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये बात आई थी भोग की कि हर एक चीज में आनंद लेना है जी। और फिर आपने कहा कि जैसे खाने की बात थी कि एक होता है खाना पौष्टिक होता है और एक होता है खाना स्वाद के लिए होता है जी। तो अक्सर ऐसे देखा है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो पौष्टिक है उसमें वो सुख और आनंद नहीं होता है, और जो पौष्टिक नहीं है, अभी एक उदाहरण स्वरूप एक उपमा है और एक समोसा है। अभी उपमा पौष्टिक है लेकिन उसमें उतना स्वाद नहीं जितना समोसे में है, तो फिर उसमें आनंद आदमी कैसे ले? कई बार ऐसा थोड़ा सा एक वो रहता है कि ये जो आपने कहा कि आनंद लेना है, तो इसको थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि कई बार एक गिल्ट फीलिंग रहती है कि भाई क्या है नहीं। देखो, सबका अपना अपना स्वाद होता है। पौष्टिक की बात जहां तक है उसको भी देखना होता है। स्वाद में हम पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक आध समोसा हफ्ते में कभी खा लिया तो उससे थोड़ा ही कुछ होने गड़बड़, लेकिन आप सुबह शाम रोज रोज समोसा ही समोसा खाते रहोगे तो स्वाभाविक है आपका पेट खराब हो जाएगा। यही समझना है कि हम जीवा के स्वाद के कारण इतना उससे आसक्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं उसमें, और वही भोग कहलाता है। ये एक उदाहरण स्वरूप दिया जाता है कि हम बार बार वही, हमारा मन दौड़ के जाता है जब भी खाने की बात आएगी, यानी जीवा के स्वाद के लिए बार बार हमारी आंखें वहीं दौड़ के जाएंगी, जिससे हमारी आंखें व्यस्त हो चुकी हैं, अभ्यस्त हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से बचना है इनसे, उसी को विषयासक्ति कहा गया है।
यानी आसक्त हो जाता है मन विषयों में। आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, और अभी जो बात खाने की हुई वो जीवा का है, स्वाद लेना, वो उसका विषय है। तो इस तरीके से हमको समझना होगा कि भाई हमको उपभोग तो करना है लेकिन आसक्त नहीं होना है। जब हम आसक्त हो जाते हैं उसमें तो वही भोग का कारण बन जाता है और फिर आनंद नहीं उठा पाते, बल्कि उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। शरीर तो बाहर की वस्तुओं से होता है खराब, हमारा मन वो कितना खराब होता है, वो मन को रोग लगा हुआ है, ये उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो विषयों में ही उलझा रहता है। तो एक है विषयों का आनंद और विषयासक्ति कहा गया उसको, और दूसरा है उसका आनंद जो बिल्कुल शुद्ध है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, किसको देखें भाई, जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जो आंखें हैं, कान है, जिसकी बात हो रही है, उनके अपने अपने विषय है, कोई डाउट नहीं है। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे ना। और उस पे एक भजन गुरुदेव की कृपा से बना था, वो आप शांतिपूर्ण ढंग से सुन लेना, वो मिल जाएगा कि प्रभु मैंने तेरे लिए दुनिया भुलाई रे, मगन रहूं मैं तुझमें यूं ही सुबह शाम। और किस प्रकार मगन रहूं, क्या आंखों से देखूं, क्या कानों से सुनूं, क्या जीवा से स्वाद लूं, और क्या क्या सब जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं उसके संबंध में उस भजन में व्यक्त है। तो आप वो भजन सुन लेना और मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बचा जाए। उपमा की क्या उपमा देंगे, ये तो एक उदाहरण आपने लिया है, तो क्या करें भाई, मैं तो कुछ बता नहीं पाता हूं, मुझे कोई डिश बनानी तो आती नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपको समोसा ही खाना है तो उसमें उपमा भर के खाओ, तो पौष्टिक भी हो जाएगा, स्वादिष्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, वर्षा अग्रवाल देंगे। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। जैसे अभी जैसे ये भैया ने पूछा कि ना, जैसे भोजन में हम पौष्टिकता तो भूल जाते हैं और स्वाद में ही फंस के रह जाते हैं। हाँ जी। तो ना भोजन का तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे जैसे इसमें आया कि विश्व आनंद में है, हर चीज में आनंद लेना सीखो। तो जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम तो मतलब उसी चीज में लिप्त हो जाते हैं। तो उस चीज में आनंद मतलब किसको वो बोलते हैं उसमें, जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं या और भी बहुत से कार्य होते हैं जो हम पूरा दिन करते हैं, तो उसमें आनंद लेना मतलब किसको बोलेंगे कि शॉपिंग करने ही जा रहे हैं। देखो, जो भी आप काम करते हो ना, जो भी, देखिए 3-4 स्थिति है इसकी। एक प्रारंभ तो होता है, वो होता है क्योंकि हम हमेशा लिप्त रहते हैं उसके साथ। अब जैसे आपने कहा, दूसरा कोई विचार ही नहीं आता हमारे मन में। हम अगर भोजन कर रहे हैं और स्वाद में ही लगे हुए हैं तो फिर वो आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होती है तो वो भोग की श्रेणी में आ जाती है। फिर हमको उपभोग करना है, उपभोग करना है यानी काम में लेना है, स्वाद भी लेना है और पौष्टिकता भी लेनी है, दोनों चीजें। बहुत बार हमको उसका स्वाद नहीं आता है, लेकिन जब पौष्टिक चीजें होती हैं और उसको किसी न किसी रूप में हम थोड़ा कुछ करके अपने हिसाब से उसको स्वादिष्ट भी बना लेते हैं। आजकल कितनी ऐसी डिशेस चली हुई है, एक उदाहरण है ये। तो वैसे ही है, हम कुछ भी कर रहे हैं जिसका अभ्यस्त है हमारा मन, तो उसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर करके हम समय निकालेंगे और उसके अनुसार अपने मन को ढालेंगे इस दिशा की ओर, ताकि हमको उसमें थोड़ा सा आनंद भी आने लगे। और जहां तक जीवा के स्वाद की बात है और ये है, तो उसे तो आप समय रहते नहीं बचेंगे, तो बाद में अपने आप ही आपका शरीर आपको समझा देगा। या तो आपकी बुद्धि पहले समझ ले
कि क्या भोजन करना है कि नहीं करना है, और नहीं तो शरीर तो अपना रिएक्शन देगा ही, अभी नहीं देगा तो बाद में देगा, समय पाके देगा। तो ये सब चीजें तो स्थूल की हैं, वैसे ही सूक्ष्म में है। अभी मन को नहीं संभालेंगे तो बाद में मन परेशान करेगा ही करेगा। लोग सोचते हैं चलो बुढ़ापे में जाके हम भजन कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, तो क्या होगा, तब तक है ही नहीं। मन इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, यानी दुनियादारी में इतना लिप्त हो चुका होता है, जो मोह की बात आ रही थी ना बार बार, इतना मोह से ग्रसित रहता है मन कि मोहन को समझ ही नहीं पाता, वो उसके आकर्षण को समझ नहीं पाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो उसको हमको डाइवर्ट करना है, दिशा बदलनी है, बस यही है। सब कुछ वही रहता है, दिशा बदल जाती है तो दशा सुधर जाती है। यही है सब बातों का सार। ठीक है? हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। ये जो आज आत्मनिवेदनम की जब बात चल रही थी तो आपने बोला कि दिन में कहीं भी हमको कभी भी प्राणों की अनुभूति होती है, प्राण फील होते हो, उस वक्त हम देखें तो प्राण का तो कोई एहसास ही नहीं होता कि प्राण भी मतलब प्राण तो फील नहीं किए कभी। कभी झटका नहीं लगा कुछ पढ़ के सुन के, जैसे जिसको कहते हैं कि एकदम जो प्राण जो है कंठ में आ गए, होता है। जब वो चीज इतनी गहरे में जाती है ना, तब वो अनुभव मिलता ही मिलता है। वो उसकी कृपा है, जब इतनी गहराई तक पहुंचेगी तब अपने आप ही आपको अनुभूति मिलेगी। और वो अगर नहीं मिल रही है तो उसके लिए प्रार्थना करें, निवेदन करें उससे, यही है, और तो क्या कह सकते हैं। वो जो मौसी जी ने कहा कि दिन में 2-4 मिनट वो डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ना चाहिए ना, तब 2-4 मिनट भी बहुत होते हैं। अच्छा, अभी तो कनेक्शन ही नहीं हो जी हाँ, मैंने बोला ना शुरू में कि रूट की लाइनें व्यस्त है, इसीलिए बोला। ठीक है? हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम सभी सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।